बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज का लेक्चर है प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग आईकॉम पार्ट 1 चैप्टर नंबर 7 स्पेशल जर्नल्स। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 7 का। तो क्वेश्चन पहले देख लें कि राइट अप द परचेजेस जर्नल बुक ऑफ मिस्टर आसिफ फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स एंड शो देयर पोस्टिंग इनटू द लेजर्स। ये जो ट्रांजैक्शन है पहले ये इसकी इनकी एंट्रीज़ करनी है परचेज जर्नल में। किसके? आसिफ में, आसिफ की कंपनी आसिफ का बुक ऑफ अकाउंट में परचेज जर्नल इसकी एंट्री करनी है और फिर इनको लेजर में पोस्ट करना है जिस से आप परचेज़ कर रहे हो उस हिसाब से। ठीक है, तो देखें कि 1 जनवरी को एंट्री है, बहुत सिंपल है, पहले आप कर चुके हैं, उसी को थोड़ा सा इसने डिफ़र करके दिया है। परचेज जर्नल पहले बना लेते हैं, फिर उसके बाद इनकी पोस्टिंग कर लेते हैं कि ये कम जनवरी 2015, ये डेट मैंने पहले डाल दी है कि देखें कि परचेज़ फ्रॉम बशीर प्लास्टिक कंपनी लिमिटेड। ठीक है, नाम आ रहा है यहाँ पे, देखें आगे कैश का कोई जिक्र नहीं आ रहा है। इट्स मीन्स के बशीर प्लास्टिक से परचेज़ कर रहे हैं क्रेडिट पे। ठीक है, 12 डजन्स ऑफ प्लास्टिक ट्यूब्स। ठीक है, एट ₹140 पर डज़न। 12 दर्जन ले रहे हैं जी प्लास्टिक ट्यूब्स और 140 रुपये की एक दर्जन है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपने लिखना है, नाम आ गया पार्टी के ऊपर, उसके नीचे जो है जो चीज़ ले रहे हैं वो आपने लिख देनी है कि प्लास्टिक ट्यूब्स। ठीक है, कितनी हैं? 12 डजन्स। ठीक है, यहाँ पे लिख दें एट ₹140। ठीक हो गया। ये करके यहाँ पे जो ओरिजिनल इनवाइस हो गया, पार्टी की इनवाइस होती है वो हमने देनी होती है, इनवाइस नंबर। ठीक है, जब आप एंट्री करते हैं वोचर में तो उसका जो है इनवाइस का नंबर देना होता है। इनवाइस की डेट इधर आ जाती है, जो मैं डेट पहले डाल दी है। अगर कोई नंबर होगा यहाँ पे, क्योंकि नंबर उन्होंने नहीं दिया तो हम भी नहीं देंगे। लेजर फोलियो होता है कि जहाँ पे जिस पेज पे उसका लेजर आ रहा है उसका नंबर आपने यहाँ पे दे देना है और डिटेल्स यहाँ पे आपने अमाउंट में देनी है, फिर आगे उसकी टोटल दे देनी है। ये डिटेल से मुराद ये है कि डिटेल रुपीज़ में, इसलिए कि 1 और इससे ज़्यादा भी आइटम्स हो सकती हैं, एक से ज़्यादा, यानी इसमें सिर्फ प्लास्टिक ट्यूब्स हैं, इसके अलावा 3-4 आइटम्स हों तो वो यहाँ पे पहले यहाँ पे उनका 1 बाई 1 टोटल होगा, फिर वहाँ पे ग्रैंड टोटल सामने आ जाएगा अमाउंट में। ठीक है, इस तरह से होता है। आपने यहाँ पे लिख लिया। यहाँ पे देखें बहुत सिंपल है। इनवाइस नंबर मैं बता चुका हूँ कि जो आप इनवाइस रिसीव करते हैं वेंडर से, ठीक है, उसे वेरीफाई करने के बाद आपने एंट्री करनी होती है और इनवाइस का नंबर सेम आपने देना होता है। साथ आपने IGP इनवर्ड गेट पास जो होता है कंपनी का, वो जिस पे साइंस वगैरह आ जाते हैं आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं जो गेट पे वो रिसीव कर रहे हैं। फिर इसी तरह से स्टोर में उसका जो है GRN बनेगा, गुड्स रिसीव्ड नोट। ठीक है, वो इनवाइस के साथ अटैच होगा और उसकी ये जो होती है वेरिफिकेशन, ठीक है, वो भी आप कर सकते हैं मटेरियल की। ठीक है, मटेरियल की वेरिफिकेशन इस तरह से होती है कि उसकी क्वालिटी, फिर क्वालिटी रिपोर्ट होती है, वो भी साथ इनवाइस की अटैच हो सकती है। ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है कि एज़ पर SOP क्या रिक्वायरमेंट है। कम अज़ कम IGP और GRN तो बहुत ज़रूरी होता है, और इंस्पेक्शन रिपोर्ट, अगर मटेरियल की इंस्पेक्शन रिपोर्ट है वो भी बहुत इन हो चुकी है आजकल, क्योंकि मटेरियल जो है वो क्वालिटी के मुताबिक अगर नहीं है तो डिपार्टमेंट जो है उसे चेक करके सिलेक्ट या रिजेक्ट करता है, और सिलेक्शन या रिजेक्ट जो भी है उसकी रिपोर्ट इशू होती है जो फिर वो इनवाइस के साथ अटैच हो जाती है। तब आपने इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को देख के इनवाइस एंटर करनी होती है। ये तो मैंने आपको प्रोसीजर बता दिया। यहाँ पे आप एंट्री क्या करेंगे, ये देखें कि ट्यूब्स हैं 12 डजन्स और एट ₹140। ठीक है, 140 क्या है, सॉरी यहाँ पे 140 लिखा है, 140 पर डज़न। ठीक है, इसलिए आपको यानी कि 140 रुपये की तो एक दर्जन है, तो 12 के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना। ये देखें 12 दर्जन है, एक दर्जन कितने की है, 140 की। इससे सिंपल आप मल्टीप्लाई करें तो देखें कितना आ गया, 1680 रुपये। ठीक है, यहाँ पे मैंने फार्मूला लगाया हुआ, अभी रिमूव करता हूँ, बाद में आपको समझाता हूँ कि किस तरह से ये करने हैं।
यहाँ पे लेजर में पोस्टिंग। ठीक है, अभी मैंने फार्मूला रिमूव कर दिया है ताकि बाद में आपको अच्छे से समझा सकूं। ये एंट्री हो गई है फर्स्ट वाली, 1 जनवरी की जो परचेज़ हो रही है ये एंट्री होगी। सेकंड जो है इसे देख लेते हैं कि 2 जनवरी को क्या है, परचेज़ का लफ्ज़ आ जाए, यहाँ पे लफ्ज़ चेंज कर दिया है कि बॉट ऑफ इमरान एंड सन्स। ठीक है, बॉट भी ख़रीदना होता है। ठीक है, 20 टेबल ग्लासेस एट ₹30 ईच। ठीक है, टेबल ग्लासेस जो हैं वो लिए हैं आपने। ठीक है, और 30 रुपये का एक है ग्लास। ठीक है, उसे आपने यहाँ पे एंट्री कर देनी है कि टेबल ग्लासेस कितने हैं, 20 नंबर्स। देखें ऊपर आप देखें तो डजन्स लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग शायद मैं गलत लिख गया हूँ, उसे ठीक कर दूँ, डजन्स। ठीक है, यहाँ पे नंबर्स लिख दिया है, पीसीज लिखा हो, आपने उसी हिसाब से चलना है। ठीक है, यहाँ पे नंबर्स हैं मीन्स पीसीज इतने हैं, टेबल ग्लासेस 20 हैं। अच्छा, वो कह रहा है कि 30 रुपये का एक है, इस मीन्स एट रुपीज़ आपने लिखना है 30। ठीक है, एट ₹30 ईच। ठीक है, इससे वाज़े हो जाएगा कि 30 रुपये का एक है। जब इस तरह का हो तो आपने सिंपल उसे 20 मल्टीप्लाई 30 कर देना 30 से, तो इस मीन्स 600 के ये टेबल ग्लासेस लिए हैं। ठीक हो गया। थर्ड ट्रांजैक्शन है 10 जनवरी 15 की, डेट मैंने डाल दी है। ठीक है, ले किस तरह ये देखें कि यहाँ पे भी बॉट का लफ्ज़ यूज़ कर रहा है कि बॉट ऑफ रफ़ीक लिमिटेड 30 टेबल्स एट ₹120 ईच एंड 5 चेयर्स एट ₹200 ईच। 2 आइटम्स उसने एक ट्रांजैक्शन में डाल दी हैं। ले रहा है रफ़ीक लिमिटेड से उधार पे, तो रफ़ीक लिमिटेड यहाँ पे नाम आ गया। यहाँ पे अब ये आइटम्स डिस्क्रिप्शन आ जाएगी कि क्या है, टेबल्स हैं 30, यहाँ पे आप लिख लें टेबल्स 30 नंबर्स एट रुपीज़ कितना है का एक है 120 का 120। ठीक है, सेकंड जो है चेयर्स हैं, कुर्सियाँ, चेयर्स कितनी हैं 5 हैं। ठीक है, तो 5 नंबर्स एट रुपीज़ कितने की एक है 200 रुपये की। ठीक है, आपने इसे क्या करना है, अब देखें यहाँ पे पहले आपने उसका टोटल लेके आना है, फिर आगे अमाउंट में टोटल उसका जाएगा इस तरह से कि टेबल 30 है, 30 को मल्टीप्लाई आपने करना है 120 से, तो ये होगी 3600 रुपये की। ठीक है, अब चेयर्स हैं 5, एक कितने की है 200 रुपये की, तो ये होगी 1000 रुपये की। ठीक है, अब जैसे मैं कर रहा हूँ, मैंने इधर फार्मूला लगाया हुआ है, तो ये देखें 3600 रुपया और ये 1000 रुपया कितना हो गया 4600, 4600। यहाँ पे ये फार्मूला लगा हुआ है तो उसने पिक कर लिया है। आपने भी इसी तरह से कर लेना है कि ये फॉर्मेट बना के जब पेपर पे करेंगे तो ज़हरी बात है कैलकुलेटर से आप कर लेंगे, या तो ये वैसे भी समझ आ ही जाएगा कि 3600 और प्लस 1000 करेंगे तो 4600 बनता है, वो यहाँ पे आ गया। इसके बाद जो है ये देखें कि 18 जनवरी की ट्रांजैक्शन है कि बॉट ऑफ रियाज एंड सन्स 50 शर्ट्स एट ₹100 ईच। ठीक है, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का आपको पता है कि ट्रेड डिस्काउंट जब मिलता है तो ट्रेड डिस्काउंट को कैलकुलेट करने के बाद जो अमाउंट होती है वो हमने आगे लेके जानी होती है लेजर में। ठीक है, कि ट्रेड डिस्काउंट अब हमारी वो परचेज़ होगी ट्रेड डिस्काउंट को लेस करने के बाद, और जिससे हम ले रहे हैं उसकी वो सेल हो जाती है, लेकिन वो नेट अमाउंट ही करनी होती है। इसे देख लेते हैं। ये देखें 18 जनवरी को रियाज एंड सन्स, ये पार्टी नेम आ गया। इसके नीचे अब जो चीज़ आपसे ले रहे हैं वो लिख दें कि शर्ट्स हैं 50 नंबर्स हैं 50 हैं एट ₹100 ईच। ठीक है, ठीक हो गया।
यहाँ पे मेरे ख्याल में मैंने ईच नहीं लिखा, तो मैं ये लिख देता हूँ दोनों के साथ ईच। ठीक है, ईच का मतलब एक पीस का इतना है। अच्छा, वो अगर पेयर में कोई चीज़ आ जाए तो वो पेयर भी लिख सकता है। ठीक है, कि एक पेयर का वो इतना ले रहा है। ऊपर देखें डजन्स के हिसाब से उसने दे दिया रेट। तो जिस हिसाब से रेट होना आपने उस हिसाब से करना है। अगर वो क्वांटिटी डजन्स में दे दे और प्राइस वो दे दे 1 पीस में, तो उससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। आपने उसे उस हिसाब से लेना है कि 12 दर्जन में कितने पीस होंगे, उस हिसाब से फिर उसे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आपने क्वेश्चन को देखना है कि वो क्या कह रहा है। मे भी हो सकता है कि यहाँ पे 12 डजन है कि 12 दर्जन ट्यूब्स ले रहा है वो, प्लास्टिक ट्यूब, लेकिन यहाँ पे वो 140 पर डज़न है, इसकी बजाय वो 5 रुपये या 10 रुपये, ठीक है, वो एक पीस के कर दे। तो आपने उस हिसाब से फिर कैलकुलेशन करनी है। ठीक हो गया। अब ये आ गया, शर्ट्स ले ली हैं, ये एंट्री कर दी है कि 50 शर्ट्स हैं और 100 रुपये की एक है। लेस यहाँ पे आप लिख दें ट्रेड डिस्काउंट 10%। ठीक है, ये आपने लिख दिया। यहाँ पे इसकी एंट्री करें। आप पहले तो आप करेंगे इक्वल टू लिखना 50 को मल्टीप्लाई करना है 100 से, 5000 आ गया। देखें यहाँ पे फार्मूला लगा हुआ है, लेकिन डिटेल्स में ये या प्लस या माइनस होकर आगे जाना है, तो वो वही हम लेके जाएंगे। ट्रेड डिस्काउंट वो है इसका 5000 का, मतलब टोटल अमाउंट का 5%। इसे मल्टीप्लाई 10% है, मल्टीप्लाई 10% आपने कर देना है। ये देखें 10% मैंने लिखा है, तो ये आ गया 500। तो मैंने साथ ये देखें ये 5500 हो गया। क्यों? मैंने यहाँ पे नेगेटिव का साइन नहीं लगाया। अब मैं वो लगा देता हूँ, तो ये देखें यहाँ पे मैं अब ये नेगेटिव का साइन लगाया, अब वो इसे माइनस करेगा। ये मैंने किया, तो ये देखें यहाँ पे 4500 आ गया। तो ये अमाउंट 4500 ही बनती है आफ्टर डिस्काउंट। ठीक हो गया। इसी तरह से देखें लास्ट एंट्री जब आ जाती है 18 जनवरी तक, तो 18 जनवरी तक ही हमने लेना है कि हमारी परचेज़ कितनी है। अगर परचेज़ बना रहे हैं तो परचेज़, अगर सेल कर रहे हैं तो सेल्स लेजर, तो फिर आपने सेल्स अकाउंट इधर लिख देना है। लास्ट ट्रांजैक्शन की जो डेट होगी वही डेट आपने यहाँ पे मेंशन करके तो उसको टोटल कर लेना। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया परचेज़ अकाउंट, और यहाँ पे देखें ये टोटल लेके आ रहा हूँ। अगर यहाँ पे मैं इक्वल टू ये देखें आप कि सारी अमाउंट 1680 प्लस ये 600 रुपया प्लस 4600 प्लस 4500, इन सब का टोटल होके आ रहा है 11380। इसका मतलब है कि 11380 रुपये की टोटल परचेज़ हुई है। ठीक हो गया। ये तो होगी परचेज जर्नल बन गया है एज पर गिवन ट्रांजैक्शन जो दी गई हैं उसके मुताबिक हमने बना लिया है। अब वो नेक्स्ट डिमांड क्या कर रहा है कि एंड शो देयर पोस्टिंग इनटू द लेजर। एक तो ये बुक में उन्होंने बहुत शॉर्ट लेजर दिए हैं कि लेजर का ये फॉर्मेट नहीं है कंप्लीट। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कि वो क्या होता है। पहले हम प्रीवियस जो है चैप्टर्स में वो कर भी चुके हैं, लेकिन वो शॉर्ट क्यों कर रहा है कि आपको पता होना चाहिए कि आपने एंट्री किस साइड पे करनी है। अब आप देख लें कि आसिफ जो है अपने पास वो क्या कर रहा है कि परचेज़ कर रहा है। अब परचेज़ जो कर रहा है, इन्वेंट्री स्टॉक जो है उसका बढ़ जाएगा, वो तो होगा डेबिट, लेकिन उसके अगेंस्ट जिन लोगों से, जिन पार्टी से वो क्रेडिट पे ले रहा है, उन पार्टी को अपने पास क्या करेगा, क्रेडिट करेगा, क्योंकि वो आसिफ के लिए लाइबिलिटी है कि उनको इसने पेमेंट करनी है अभी। ठीक है, तो लिहाजा ये देखें फर्स्ट जो ट्रांजैक्शन है बशीर प्लास्टिक। ठीक है, इसे मैं कर देता हूँ, अंडरलाइन कर दी है। यहाँ पे देखें 1 जनवरी की ट्रांजैक्शन है इक्वल टू, और ये मैं अमाउंट ले जाता हूँ कि बशीर प्लास्टिक का क्रेडिट बैलेंस आएगा किसके अकाउंट, बुक ऑफ अकाउंट में आसिफ के बुक ऑफ अकाउंट में लेजर में की पोस्टिंग करनी है ना, जिसका आप जिसके बुक ऑफ अकाउंट में ये एंट्रीज़ की हैं उसी के बुक ऑफ अकाउंट में अब ये इन्हें लेजर में पोस्ट करना है इन एंट्रीज़ को। और जब लेजर में पोस्ट करना है तो आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने लेजर में डेबिट साइड पे जाएंगे या क्रेडिट साइड पे। तो ज़ाहिरी बात है हम परचेज़ कर रहे हैं, सेल नहीं कर रही। अगर हम इनको सेल कर रहे होते तो ये हमारे डेटर हो जाते, फिर हम इनको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते, लेकिन ये परचेज़ कर रहे हैं हम, तो ये हमारे क्रेडिटर हैं। क्रेडिटर देखें, क्रेडिट लफ्ज़ ही आपको बता रहा है कि हमने उधार पे लेना है। इनका जो है बैलेंस भी क्रेडिट साइड पे ही जाएगा। तो क्रेडिट साइड पे देखें बशीर प्लास्टिक एंड कंपनी का क्रेडिट साइड पे आ गया। उसके बाद सेकंड जो है इमरान एंड सन्स।
इमरान एंड सन्स का देख लें, 2 जनवरी की ट्रांजैक्शन है, तो यहाँ पे मैं इक्वल टू और ये अमाउंट उठा लेता हूँ जो इमरान से परचेज़ की है, तो क्रेडिट साइड पे इसका बैलेंस आ गया 600, ठीक है। इसके बाद है रफ़ीक लिमिटेड, रफ़ीक से ले रहे हैं क्रेडिट पे कितना है, ठीक, देखें रफ़ीक से जो लिया आपने टोटल वो यहाँ पे आएगा 4600। इस तरह से कि आपने उसे मल्टीपल आइटम्स ली हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, मीन्स टोटल जो आपने उससे लिया है वही बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा। अगर डेट वाइज है तो वो डेट वाइज आएगा लेजर में, वो भी मैं आपको नीचे जाके दिखाता हूँ। अच्छा जी, ये रफ़ीक का आ गया। रफ़ीक के बाद कौन सा है, रियाज एंड सन्स। यहाँ पे नाम चेंज कर देते हैं, सही कर देते हैं कि रियाज एंड सन्स, ठीक है। रियाज एंड सन्स आ गया, इन सबको अंडरलाइन कर देते हैं। अच्छा, रियाज एंड सन्स की एंट्री है 18 जनवरी की, तो यहाँ पे हम डेट चेंज कर देते हैं, 10 जनवरी को 18 जनवरी कर दिया। और इसका बैलेंस क्रेडिट साइड पे हम कितना लिखेंगे, रियाज एंड सन्स का डिस्काउंट के बाद वाला 4500, 4500 ये अमाउंट, क्योंकि जब ट्रेड डिस्काउंट आ जाता है तो डिस्काउंट के बाद जो अमाउंट होती है वो हमने लेजर में लेके जानी होती है, ठीक है। तो रियाज एंड सन्स के जो बैलेंस है वो आसिफ के पास शो हो रहा होगा 45 रुपये के। इसने रियाज को 4500 देना है, रफ़ीक को 4600 देना है, बशीर को 1680 रुपये देने हैं और इमरान एंड सन्स को 600 रुपया। अब परचेज़ अकाउंट की बारी आ जाती है। देखें लास्ट ट्रांजैक्शन 18 जनवरी की थी, तो 18 जनवरी तक का ही आपने बैलेंस देखना है, लेकिन परचेज़ आप कर रहे हैं तो इट्स मीन्स का आपकी इन्वेंट्री इंक्रीज़ कर रही है, ठीक है। तो परचेज़ का अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है। आपका एसेट इंक्रीज़ कर जाएगा 11,380 के साथ, और आपकी लाइबिलिटी भी इंक्रीज़ कर गई है 11,380। वो कैसे कि इन चारों को अगर आप टोटल करें, ठीक है, यही परचेज़ है ना टोटल आपकी, अगर इन चारों को टोटल करें तो ये देखें यहाँ पे आ रहा है 11,380, तो 11,380 की ही परचेज़ है। डेबिट साइड पे आपके बैलेंस शीट में इन्वेंट्री जो है स्टॉक आपका 11,380 आएगा, और लाइबिलिटी साइड पे क्रेडिटर्स का जो बैलेंस आएगा वो भी 11,380 आएगा। तो आपकी बैलेंस शीट इक्वल हो जाएगी। एक तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो गया, लेकिन मैं आपको लेजर मज़ीद आपको दिखा दूँ कि उसका फॉर्मेट कैसे होता है। अगर वैसे तो आपको पता ही होगा, लेकिन मैं दोबारा से बता रहा हूँ कि मज़ीद क्लियर हो जाए। ये देखें परचेज़ का लेजर बना लिया मैंने इसी क्वेश्चन का, ठीक है। लेजर क्या होता है देखें कि इस तरह से परचेज़ लेजर नेम आ जाता है ऊपर, यहाँ पे डेट, डिस्क्रिप्शन, डेबिट साइड, क्रेडिट और क्लोजिंग बैलेंस आ जाता है। अब देखें यहाँ पे 1 जनवरी को जो ट्रांजैक्शन हुई है, ठीक है, ये प्लास्टिक ट्यूब्स ली हैं 1680 की डेबिट साइड पे आ गई, क्लोजिंग बैलेंस 1680 आ गया। उसके बाद 2 जनवरी को ट्रांजैक्शन हुई है, ठीक है, उसको देखें 600 रुपये आया डेबिट साइड पे, लेकिन क्लोजिंग बैलेंस अब इंक्रीज़ हो गया। किस तरह से देखिए 1680 में अब 600 रुपये ऐड होके 2280 हो चुका है, ठीक है। आगे फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन का इसी तरह से डेबिट साइड पे आया और क्लोजिंग बैलेंस इंक्रीज़ हो गया, और 18 जनवरी को डेट वाइज इसी तरह से हम वेंडर्स और कस्टमर के लेजर भी क्रिएट करते हैं। जब उनको पेमेंट देते हैं या उनसे लेते हैं तो वो फिर दूसरी साइड पे जाके तो लेजर प्लस माइनस होके आगे क्लोजिंग बैलेंस आ रहा होता है, ठीक है। तो ये देखें ये इसका क्लोजिंग बैलेंस ये है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा किस तरह से आपने परचेज जर्नल, सेल्स जर्नल सेम इसका उल्ट हो जाएगा, मीन्स बनेगा ऐसे ही, लेकिन आपने जो कस्टमर के लेजर हैं सेल्स के, वो आपके यहाँ पे वो डेबिट साइड पे आएंगे क्योंकि वो आपके डेटर्स होंगे, और सेल आपकी क्रेडिट साइड पे चली जाएगी। जैसे ये परचेज़ जो है डेबिट पे आ रही है, जब आप सेल करते हैं तो आपकी इन्वेंट्री कम हो जाती है तो वो क्रेडिट साइड पे चली जाती है, और जिनको आप सेल उधार पे कर रहे हैं उनका अकाउंट आप डेबिट कर देते हैं कि वो आपके डेटर बन जाते हैं, आपका रिसीवेबल बन जाता है, ठीक है। वो सेम इसका उल्ट हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर किसी दोस्त का कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट करें, मैसेज करें, व्हाट्सएप करें, मैं इंशाल्लाह मज़ीद एलेबोरेट कर दूंगा। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।